Assalamu alaikum. Welcome to NASA Academy. I am Feroz. Today we are going to talk about a prose lesson from class 10th which bears 5 marks. Nelson Mandela. We will be talking about Nelson Mandela's long walk to freedom. It's basically an extract from his autobiography, Long Walk to Freedom. Who was Nelson Mandela? Basically, Nelson Mandela was an anti-apartheid leader and social activist from South Africa. He became the first elected president, democratic president of South Africa after the racial government, that is white supremacy, was wiped out from South Africa. Which means Nelson Mandela was just like Mahatma Gandhi of India. जैसे हमें पता है, हमने अपनी किताबों में पढ़ा है, सुना है कि इंडिया में जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर निभाया है वो है मोहनदास करमचंद गांधी जी ने. इसी तरह से नेल्सन मंडेला अवतार बन के, जिसे हम बोलेंगे दूसरे अल्फाजों में अवतार बन के, अपने मुल्क यानी साउथ अफ्रीका को हासिल हुए, जिसने फ्रीडम स्ट्रगल में अपना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर निभाया और बहुत ही ज्यादा सफरिंग्स और हार्डशिप्स के बाद ही उन्होंने साउथ अफ्रीका को फ्रीडम दिलाई, लिबर्टी दिलाने में वो बहुत सफल भी हुए. और इलेक्शंस के बाद, नेशनल इलेक्शंस के बाद वही सबसे पहले इलेक्टेड गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट बन गए. So, Long Walk to Freedom is basically an extract from his autobiography. Why long walk? It's not long. जैसे हमें समझ आ रहा है long walk to freedom. It's basically long walk to freedom. Why long walk to freedom? Because it took very time and ample time in getting freedom. जैसे हिंदुस्तान को आज़ादी हासिल होने के लिए, आज़ादी मिलने के लिए तकरीबन 300 साल स्ट्रगल करनी पड़ी, मशक्कत करनी पड़ी, सैक्रिफाइसेस देने पड़े. सेम वाज द केस फॉर अफ्रीका. आप इस बात से अंदाजा लगाइए, नेल्सन मंडेला जो थे, इसने एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली 27 years जेल में बिताए. He was imprisoned for almost 27 years. So this shows this was a long walk, or we must say it took sacrifices. It took the sacrifices of the lives of the African people, the comrades of Nelson Mandela, who were fighting for liberty and freedom with him. तो उनकी जान, उनकी इमोशंस की सैक्रिफाइस लगी, हार्डशिप से गुजरना पड़ा, तभी जाके उन्हें जो है लिबर्टी, और जिसे हम फ्रीडम भी कहेंगे किसी सेंस में, हासिल हुई. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम by Nelson Mandela. So in this book, particular autobiography, he talks about the suppression and oppression, the discrimination, the racial discrimination. Basically, we are talking, this is the main issue or main thing which we are going to talk about. There was an anti-apartheid leadership by Nelson Mandela. He was against the racial discrimination, as there is a divine theory. बहुत सारे लोग, अगर आपको पता होगा, जिन्हें पता होगा डिवाइन थ्योरी ऑफ किंग, जो कि वो व्हाइट सुप्रीमेसी जो थे, जो गोरे लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं, वो अपने आप को समझते हैं कि वी आर द पीपल ऑफ गॉड, वी आर ओनली द पीपल हु कैन रूल दिस वर्ल्ड. हम ही हैं वो लोग जिन्हें इस पूरे दुनिया को चलाना है, हम ही बादशाह बन सकते हैं, हम ही मतलब राजा महाराजा बन सकते हैं. दिस इज कॉल्ड द डिवाइन थ्योरी ऑफ किंग. इस व्हाइट सुप्रीमेसी के खिलाफ उसने मुहिम छेड़ी. ये जो लोग थे, ये बेसिकली ब्लैक्स के खिलाफ थे, कलर के खिलाफ थे, यानी जो नॉन वाइट थे उनके खिलाफ ये लोग थे. उन्हें सप्रेस करते थे, उन्हें दबाते थे, उन पे मजालिम जुल्म करते थे, उनसे
बेसिक राइट्स छीनते थे, उनसे उन्हें लेबर बॉन्डेज जिसे हम कहेंगे बॉन्डेज लेबर कराते थे, उनसे बहुत आड़ चीजें कराते थे। यानी उनको स्टेटस नहीं था, डिग्निटी नहीं थी, उनके पास कोई मकाम नहीं था। लिहाजा नेल्सन मंडेला आए और मुहिम स्टार्ट की, एंटी अपार्थाइड लीडरशिप, एंटी अपार्थाइड उसने ही वाज एन एंटी अपार्थाइड लीडर, उसने व्हाइट्स के खिलाफ बहुत ज्यादा जद्दोजहद की और फाइनली उन्हें आजादी हासिल हुई। इस लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम में बहुत सारी चीजों का जिक्र करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेसन है। अगर हम क्लास में ऑफलाइन क्लास में इसको पढ़ते तो 3-4 दिन तो कहीं नहीं गए इसके फिनिश होने में, लेकिन हम कोशिश करेंगे इस लेक्चर में इसको फिनिश करने की। तो इसीलिए मैं आपको समराइज, जिसे हम कहेंगे कि समराइज टाइप पे आपको इसके करके दूंगा, क्योंकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको वो सारी चीजें हासिल हो जो आपको ऑफलाइन क्लास में होती हैं। बहुत सारी चीजों का जिक्र करेगा नेल्सन मंडेला। सबसे पहली बात ये कहेगा कि जिस दिन वो शपथ लेते हैं, शपथ का मतलब स्वॉर्न इन सेरेमनी, जिसे हम कहेंगे ऑथ टेकिंग सेरेमनी भी हम बोलते हैं उसे, जिस दिन वो उस सेरेमनी, उस पहली चीज वो उसी सेरेमनी के बारे में बात करते हैं कि कैसा वो दिन था, कौन सा दिन था। इट वाज द 10th of May. It was the 10th of May. He has used the word it was dawn bright and clear. यानी the sky was clear. ये sky की बात क्लियर नहीं है, इतना ही नहीं है, इसके डेनोटेटिव मीनिंग और कैनोटेटिव मीनिंग में बहुत फर्क है। इट्स अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थिंग, ऑफ दैट सीन जो उस दिन हुआ था। असल में आफताब तुलू हुआ था। किस चीज का आफताब तुलू हुआ था? इंसाफ का आफताब तुलू हुआ था, जस्टिस का आफताब तुलू हुआ था, लिबर्टी का आफताब तुलू हुआ था, पीस एंड हार्मनी का आफताब तुलू हुआ था। और कौन सा आफताब डूबा था? डिस्क्रिमिनेशन का आफताब डूब गया था और इनजस्टिस का आफताब डूब गया था, उनका खात्मा हो चुका था। इसलिए उसने बोला जो ही 10th में आया, जो ही 10th में आया उस दिन सन क्लियर था, देयर वाज सन ब्राइट एंड क्लियर। लेकिन अगर आप देखेंगे, वी आर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ अफ्रीका इज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। यू फाइंड अगर हमारे यहाँ ऑटम का सीजन होता है, वहां पे समर का सीजन होता है। अगर हमारे यहाँ समर का सीजन होगा, वहां पे ऑटम का सीजन होता है। सिमिलरली अगर 10th मई को देखेंगे, हमारे यहाँ तो मौसमी बहार होती है, खुशियां होती हैं, फूल होते हैं, खेत कलियां महकती हैं, चहकती हैं। और अगर आप उनको देखेंगे तो वहां पे ऑटम होता है। लेकिन ऑटम के बावजूद भी नेल्सन मंडेला बोलते थे द सन वाज ब्राइट एंड क्लियर, द स्काई वाज ब्राइट एंड क्लियर। वहां पे आफताब चमक रहा था। असल में वो आफताब खुशी का था, असल में वो आफताब फ्रीडम का था, असल में वो आफताब जस्टिस एंड लिबर्टी, पीस एंड हार्मनी का था। दैट Nelson Mandela signifies in the first paragraph of this extract जो यहाँ पे इस इनने सिलेबस में हमें दिया है। ये एक्सट्रैक्ट है 3-4 पेज का, और पहली चीज वो 10th मई की बात कर रहा है। दूसरी चीज वो कहता है कि ये जो इनॉग्रल स्वॉर्निंग इन सेरेमनी थी, ऑथ टेकिंग सेरेमनी थी, ये कहाँ पे हुई? ये प्लेस जो था ये यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया में था। यूनियन बिल्डिंग जैसे आपने देखा होगा, इंडिया का पार्लियामेंट देखा होगा, सेम इज द केस कि साउथ अफ्रीका में एक बिल्डिंग है जिसका नाम है यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। यहाँ हमारे यहाँ इंडिया में रायसेना हिल्स पे है, वहां पे प्रिटोरिया में है, वहां पे लोग जमा हुए थे। The dignitaries from all over the world had gathered over here to witness the day of the dawn of justice, peace, liberty। इसको विटनेस, इसका गवाह बनने के लिए पूरी दुनिया से लोग आए थे, डिग्निटरीज आई थी, बड़े बड़े लोग, अधिकारी आए थे, बड़े बड़े लोग आए थे जिन्होंने वहां पे उसमें हिस्सा लिया, इस चीज को, हमारी इस लिबर्टी, फ्रीडम को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तीसरी चीज वो क्या बोल रहा?
तीसरी चीज वो बोल रहा है कि मेरे साथ कौन लोग थे कौन नहीं थे। सबसे इंपॉर्टेंट जो थी उसकी बेटी ज़िनैनी थी। The daughter of Nelson Mandela was present at that very oath-taking ceremony, and many more, we must say the most important dignitaries were missing. वो कौन थे? That were the comrades of Nelson Mandela. Comrades सिंपली कहते हैं साथी को, जान निसारों को कहते हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जिन्होंने जो उनकी भाषा में हम कहेंगे, जैसे वो कहेंगे वो शहीद हो गए आजादी लड़ते लड़ते, और वो आज नेल्सन मंडेला के साथ नहीं है, जिनमें बड़े बड़े लोग थे। ओलिवर थैबो था, यूसुफ डैडो था, एंड रॉबर्ट सुलूकी था, चीफ लुथुली था। ऐसे लोग थे जो वहां पे मौजूद नहीं थे। एक इसको ज़ेनेनी को इसने क्यों लाया है? ज़ेनेनी इसलिए क्योंकि उसने अपने बाप को 27 साल जेल की सलाखों के पीछे देखा, उसके साथ जुल्म, उस पे ड्रैकोनियन लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया या उसके ऊपर हथकंडे अपनाए गए, उसको घसीटा गया, और ये सारी ज़िनैनी देख रही है अपनी बचपन से लेकर बड़े होने तक। आज वो इस चीज का गवाह बन रही है कि मेरे बाप ने, मेरे वालिद ने जो कुर्बानियां दी है वो जाया नहीं हुई, आज उसका फल हमें मिला है। नंबर 2, कॉमरेड्स को मेंशन करना। कॉमरेड्स उसके साथ नहीं है कि काश वो यहाँ पे होते, इस लम्हे को, इस लम्हे का, इस खुशी के लम्हे का, इस हिस्टोरिकल इवेंट के वो गवाह बनते। that is very important thing which Nelson Mandela talks about। और उसके बाद वो बोल रहा है कि now there is ट्रम्प ओवर फियर। यहां पे आज जीत है। जीत किसकी है? ब्रेवरी की जीत है, सैक्रिफाइसेस की जीत है। आज जीत हुई है उन कंसिस्टेंट स्ट्रगल की, उस जो पेशेंट स्ट्रगल की आज जीत हुई है। अब हमारे दिलों में कोई डर नहीं था, हम लड़ते थे, फिर हमने आजादी हासिल की। That he signifies trump over fear। अब हमें कोई भी डरने की बात नहीं है। अब हम पे कोई इल्जाम, कोई ड्रैकोनियन लॉज जो है वो मुझ पे, हमारे ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होंगे। उसके बाद नेल्सन मंडेला क्या बात कर रहे हैं? तीसरे पैराग्राफ में क्या बात कर रहे हैं कि वो बोल रहा है कि अब मैं आज यहाँ पे इस इनॉग्रल सेरेमनी में वादा करता हूं कि मैं I will obey and uphold the Constitution। I will obey and uphold the Constitution का मतलब ये है कि मैं तमाम कानून जो हमने बनाए हैं अपने लोगों के डेवलपमेंट के लिए, उनकी जिसे हम कहेंगे उनकी अच्छाई के लिए, उनकी सहूलत के लिए, जो भी चीजें कानून हमने बनाए हैं मैं उनका पालन करूंगा, मैं उसको गार्ड करूंगा, मैं उनकी रक्षा करूंगा, मैं उनकी हिफाजत करूंगा, और मैं अपने आप को डिवोट करूंगा, मैं आपको वक्फ करूंगा फॉर द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, फॉर द वेल बीइंग ऑफ द नेशन। ये यहाँ पे इस चीज का वादा करता है। और कुछ वादे जो नेल्सन मंडेला यहाँ पे करते हैं जो आपकी बुक में दिए गए कि वो ये कि I will stand by the justice, there is the victory of justice। अब यहाँ पे कभी भी नाइंसाफी नहीं होगी। जैसे व्हाइट सुप्रीमेसी में, व्हाइट रूल में नेल्सन मंडेला ने देखा अपने लोगों पे, उस पे जुल्म होते हुए, और इंसाफ की कोई इंसाफ का कोई नाम निशान ही नहीं था। नाउ नेल्सन मंडेला सीज that there will prevail the justice now, there is the victory of justice। people will enjoy the liberty, people will live in the peace, and there will be brotherhood and harmony all over this entire South Africa। इस चीज का वो उन्हें भरोसा दिलाते हैं, इत्मीनान दिलाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि now there will be the end of bondage। कुछ चीजों का खात्मा और होगा। There will be no bondage of poverty। पॉवर्टी में जो लोग पॉवर्टी से जो दो चार है, पॉवर्टी से जो घिसे हुए लोग हैं, पिटे हुए लोग हैं, now they will come out of this poverty। there will be no poverty at all, there will be no bondage of poverty at all, and there will be no deprivation। लोगों को महरूम करना, उनके हक से, हुकूक से
there will be no deprivation, there will be no sufferings, अब लोग सफर नहीं करेंगे, and there will be no discrimination on the basis of caste, color, creed, sex, religion, and whatsoever it could be. So there will be no discrimination at all. We are equals. जो सरमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, उसी सरमन को यहाँ पे वो दोहरा रहे हैं कि हम सब equal हैं. There will be equality prevailing all over the South Africa. उस और बहुत सारी चीजें वो बयान करते हैं. उसके बाद वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अब वो जब ये स्वेलिंग इन सेरेमनी में प्रेसिडेंट का शपथ लेते हैं, उसके साथ कैबिनेट भी होता है, लेकिन उसके बाद गॉड ऑफ ऑनर होता है. अगर आप देखेंगे आपके शायद 5वें या 6ठे पैरा में आप देखेंगे देयर इज एन गॉड ऑफ ऑनर. उसमें वो एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि जो लोग, जो पुलिस, जो आर्मी, जो ऑफिसर्स, जो ऑफिशियल्स कल तक मेरे खिलाफ थे, मेरे खिलाफ वारंट जारी कर रहे थे, मेरे खिलाफ कानून नाफिज कर रहे थे, वही लोग आज मुझे सैल्यूट करते हैं, वही लोग आज मुझे रिकॉग्नाइज करते हैं. उन्हीं लोगों ने आज हमारी इस डेमोक्रेसी को तस्लीम किया. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसने बोली है. और उसके बाद वो क्या होता है, गॉड ऑफ ऑनर, स्पेक्टेकुलर एरे, वहां से ऊपर से जेट्स का निकलना वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हैं. उसने उसके बाद जो बोला है वो ये है कि आज तक हमारी कंट्री साउथ अफ्रीका बहुत सारी चीजों से जूझ रही थी. देयर वाज एन एपाथीड, और इस एपाथीड की वजह से देयर वाज अ लास्टिंग वाउंड ऑन द हार्ट्स ऑफ द पीपल. लोगों के दिल जख्मी हो चुके हैं अफ्रीका में, क्योंकि उन्होंने देखा कि कितनी नाइंसाफी के साथ, कितना रूड बिहेवियर व्हाइट सुप्रीमेसी जो है ब्रिटिश की गवर्नमेंट उनके साथ कर रही थी. ये चीजें, देयर वाज ब्रूटैलिटी, देयर वाज ऑपरेशन, देयर वाज सप्रेशन, देयर वाज जिसकी वजह से उनके दिलों पे डीप एंड स्ट्रांग जो है वाउंड उनके दिलों पे आया है. और वो अपने कॉमरेड्स को भी याद करता है जो पहले मैंने बताया, यूसुफ जो वगैरह वगैरह, ब्रायम फिशर्स वगैरह जो उसके साथ आज नहीं है. और एक चीज, वो अपने लोगों को डायमंड के साथ तशबीह देता है. ही जस्ट जैसे हम मेटाफर या सिंबल सिमिली के बारे में बात करते हैं, जो हमारा पोइट्री का एक सेक्शन है कि मेरे जो गोल्ड है, मेरा जो ऑयल है, मेरा जो जखीरा है, वो मेरे लोग हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी मशक्कतें बर्दाश्त की है. अगर आप देखेंगे, ये तो थोड़ा रिसर्च टाइप पे जाएगा कि जितनी चीजें आपको अच्छी बनानी, गोल्ड बहुत डीप पाया जाता है जब उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, या बहुत ज्यादा घिसने के बाद, पिटने के बाद आपके पास अच्छा दहात हासिल होता है. पेट्रोलियम जमीन के बहुत सारे नीचे प्रेशर के अंदर बना हुआ होता है, तब जाके वो बाहर निकलता है पेट्रोलियम की शक्ल में. इसी तरह वो कहता है कि मेरे लोगों ने बहुत ज्यादा मशक्कत बर्दाश्त करते हुए, वही मेरे लिए गोल्ड है, वही मेरे लिए जिम्स है, वही मेरे लिए ज्वेलरी है, वही हमारा मिनरल एंड एटसेट्रा है. उसके बाद उसने कहा कि मेरे लोग सबसे फाइन है, मेरे लोग सबसे काबिल है, मुझे इन लोगों की जरूरत है, इन लोगों के साथ मिलकर हम इस देश को आगे ले जा सकते हैं, और आगे और आगे. And the one more thing which Nelson Mandela talks about is basically liberation. It's just like a liberty. जैसे मैं बोलूंगा आपको कि जो सप्रेस हुआ है, जो इंसान दबाया गया है, कुचलाया गया है, उसको तो अब अफ्रीका एज ए नेशन हम देखेंगे, उसको तो हासिल हुई है. He has got a liberty, he has got a freedom. The oppressor got a freedom from the oppressor. अब रहा सवाल, ऑपरेसर को क्या करें? नेल्सन मंडेला ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये की है कि नो डाउट जिस पे ऑपरेशन हुआ, जिसे हम इंग्लिश में ऑपरेस्ट कहते हैं, ऑपरेस्ट क्लास को तो लिबरेशन मिल गई. अब जरूरत इस बात की है जो ऑपरेसर है, the one who is dominating, the one who enslaves the people, the one who does criminal activities against the oppressed, उसको अब उस बॉन्डेज से, उस ऑपरेशन से उसे लिबरेट करना है. उसको भी आजादी चाहिए. किस चीज से? उसके गलत अफकार से, उसके गलत सोच से, और उसके जो गलत
رویہ ہے یا غلط نالج اس کو ہوئی ہے. جیسے میں نے ابھی بولا ڈیوائن تھیوری آف کنگ, جیسے یہ وائٹ سپریمیسی جو یہ سمجھتی تھی کہ وی آر دا people who are sent by Almighty Allah or who are sent by God to lead the world, to be in power. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ ہر ایک کا حق ہے, یہ ہر ایک کا حق ہے کہ جو اس کے لائق ہے اسی کو یہ حق ملنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کلر کے بیسس پہ کہیں گے کہ ہی از دا سپریم, ہی از دا رولر. نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جو یہ اپاتھی جو کانسیپٹ تھا یہاں پہ افریقہ میں, جو نیلسن منڈیلا جو اینٹی اپاتھی جو مہم سٹارٹ کی ہے, وہ اسی ریلیٹ تھی کہ آپ کا یہ علم جو ہے, آپ کی یہ جو کانشیسنس ہے, آپ کی جو یہ سوچ ہے, اٹس ناٹ ٹرو, یو آر wrong in your perceptions. اصل میں یہ ہے کہ آپ خود غلام بن گئے ہیں ان غلط افکار کے. ان چیزوں سے ان کو لبریٹ کرنا ہے. پھر اس کے بعد وہ بات کر رہا ہے کہ it was basically an extraordinary human disaster. کون extraordinary human disaster تھا؟ یہی کہ جو یہ اینٹی اپاتھی, جو یہ اپاتھی, یہ ریشل ڈسکریمنیشن پریویل کر رہی تھی ساؤتھ افریقہ میں, it was basically an extraordinary human disaster. اور اس نے تعبیر کیا ہے فریڈم کو, اس نے گلوریس اچیومنٹ, گلوریس ہیومن اچیومنٹ کے ساتھ اس نے اس سے تعبیر کیا ہے کہ جو انسان کو فریڈم ملی افریقہ میں, it was an achievement, glorious, شاندار اچیومنٹ تھی, کیونکہ ہیومینٹی نے اصل میں فریڈم پائی. ہیومنز جو تھے جنہیں سپریس کیا تھا, آپریس کیا تھا وائٹ سپریمیسی نے ساؤتھ افریقہ میں, اصل میں it was a human disaster کہ کسی کو ہم غلام بنا کے رکھیں, انسلیو کریں اور آزادی حاصل ہونا, it is a human glorious achievement of human beings. اس کے بعد اس نے کچھ آئیڈیلز رکھے اپنے ساؤتھ افریقن پیپل کے سامنے کہ آپ کو کن پرنسپلز پہ, آپ کو کن آدھار پہ, آپ کو کن بیسس پہ اس قوم کو آگے لے جانا ہے. What are the things what should prevail in Africa? وہ چیزیں اس نے بیان کی ہے, ان کے بارے میں نیلسن منڈیلا بات کر رہے ہیں کہ there are ideals جو ہے, truth ہے, spirituality ہے, devotion ہے, وہ پیس کے ریلیٹڈ آپ کا مطلب وہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. ان ساری چیزوں کو وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ ان کو آگے لے جائیے. There are hard work, you have to work hard because یہ جو ہے there has been a drain of wealth as well. اب افریقن پیپل آپ اگر دیکھیں گے ان کانٹیننٹس میں شمار ہو جاتا ہے جن کی وہ پر کیپیٹل انکم یا جسے ہم کہیں گے جی ڈی پی کے لحاظ سے بہت ہی لو ہے. اب اس کو اٹھانا ہے, لوگوں کے اسٹیٹس کو, لوگوں کی جو ڈگنیٹی ہے اس کو بڑھانا ہے. اس کے لیے ہارڈ ورک ہے, اس کے لیے سچائی, ٹروتھ فلنس, ان چیزوں پہ جو پرنسپلس ہیں ان کو آگے لے جانا ہے. اس کے بعد وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ there are twin obligations, دو فرائض کے بارے میں, نجی فرائض کے بارے میں بات کر رہا ہے نیلسن منڈیلا. twin obligations are there, کہ انسان کے اوپر دو فرائض واجب ہوتے ہیں. ایک کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ انصاف کرے, وہ اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے میں گریٹ پرسنالٹی بن کے دکھائے, اپنے گھر والوں کو ڈیووٹ ٹائم کریں, ان کو اچھی شکشا, ایجوکیشن, تعلیم, ان کو مورل ویلیوز سکھائے, ان کی پرورش کرے, ان کی جسے کہیں گے ہم ان کو ایجوکیشن پرووائڈ کرے. دس از دا ون obligation. اینڈ دوسری obligation جو ہے اس کے لوگوں کے لیے کہ لوگوں کے لیے وہ بھلائی کا کام کرے, لوگوں کے لیے he must impart the, we must say, value based education. He should work for the benefit of the society. He should uplift the underprivileged person. He should help the poor. He should eliminate the sufferings and miseries of those who have been suffering, who have been living in the miserable condition. ان لوگوں یعنی سوسائٹی کے ریلیٹڈ آپ کے پاس آپ کے اوپر حق ہے, آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ سوسائٹی کے لیے بھی اچھا کام کریں اور سوسائٹی کو آگے لیں. یہ چیز نیلسن منڈیلا نے آگے بات کی ہے. اس کے بعد نیلسن منڈیلا ایک اور بات کر رہے ہیں جو آپ کے کوشچنز میں بھی آنے والا ہے کہ I am the sum total of all the sufferings, all the sacrifices of the
साउथ अफ्रीकन पीपल. अगर नेल्सन मंडेला आज प्रेसिडेंट हैं, अगर नेल्सन मंडेला आपके सामने हैं, इट्स बेसिकली ये इस वजह से है बिकॉज the people of Africa has suffered a lot. They have sacrificed for the cause of freedom, for the upliftment of the poor and underprivileged. ये सारा जो आज देख रहे हैं कैबिनेट, आज देख रहे हैं there is democratic well elected president of South Africa. It's basically the sum total of all sacrifices which the African people have given. जो उन्होंने अभी तक दिए हैं, उन्होंने अभी तक जो शो किया है, पेशेंस शो किए हैं, उन्हीं का समरा आपके सामने नेल्सन मंडेला के रूप में खड़ा है. He says there was a large gathering of international leaders attending the inauguration. What did this signify the Trump of? It was basically the Trump of justice, liberty, peace over the fear, over the discrimination. ये सारी चीजें नेल्सन मंडेला बात कर रहे हैं. और वो ये भी बता रहे हैं कि क्या do you agree with the depths of oppression create the heights of character? How does Mandela illustrate this? Why would you agree that depths of oppression? अगर आप देखेंगे इंतहा Africa, Africa as a society, as a nation, they have suffered a lot. उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ालिम सहने पड़े. जिसमें सी ग्रेड उनको काम दिए जाते थे, उनको इंस्लेव किया जाता था. जैसे वो जो स्लेव जिन्हें बेचते हैं एक दूसरे से, जैसे पुराने ज़माने में जब अरब की बात हम करते थे कि गुलाम बेचे जाते थे, उनको उनके साथ बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो जाता था, उनको अधिकार उतने नहीं थे. तो ये सारी चीज़ें बोल रहा है कि it was a deep depths of oppression. और इसी डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन की वजह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन. ये आपको थोड़ा शायद आपने पढ़ा भी होगा, अपने खुद से किसी रिसोर्स से या सोर्स से आपने पढ़ा होगा. इट्स बेसिकली द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट द हाइट्स ऑफ कैरेक्टर. मैंने आपको बोला कि डायमंड गहराई में पाया जाता है, पेट्रोलियम गहराई में पाया जाता है. और अगर आपको लोहा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना हो, जैसे कुल्हाड़ी एक्स आपको बनानी होती है या कोई टूल बनाना होता है, उसके लिए आपको उसे भट्टी में पहले बहुत 1000 डिग्री जो है टेम्परेचर में उसको क्या करना होता है, उसको 1000 डिग्री टेम्परेचर में रखना होता है. तो वो बहुत ही जो है मुलायम बन जाता है. फिर उसको आप मारते हैं, हथौड़ा मारते हैं. जितना आप मारेंगे वो उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा, वो उतना प्रेशर की वजह से वो उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा. इसी तरह जो भी आप नेल्सन मंडेला को आज देख रहे हैं, has been the great personality, a personality of endurance, a personality of patience. हम बताएंगे जो भी आप अफ्रीकन पीपल को हार्ड वर्क पाते हैं, उनको वो कहते हैं ना पैशनेट पाते हैं, कि उनमें क्षमता है, उनके अंदर ये है कि वो बर्दाश्त करने की कुव्वत है. It's only because there was the depths of oppression. उन्होंने उस भट्टी में उनको डाला गया, वो सीखे गए उधर, और उसके बाद ही वो इन बड़े बड़े मरातिब their great characters came out. जो भी आप कैबिनेट देखोगे, जो भी आप कॉमरेड्स देखोगे नेल्सन मंडेला के, they were the heights of character. यानी हाइट ऑफ कैरेक्टर आपको कैसे, मैं और एक मिसाल आपको दूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट ही है कि जितना आप अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करते हैं, जितना आप अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, हार्डशिप्स को देखते हैं, उतना आप मजबूत होते हैं, उतना आप मजबूत दहात होते हैं. और जितना आप एक्सपीरियंसेस, बैड एक्सपीरियंसेस से होके गुजरते हैं, जैसे मैं आपको एक मिसाल दूंगा, हमारे पास हम जो ब्रिक्स होती हैं, पहले जब हम उनको बनाते हैं वो कच्चे होती है, अगर उनके ऊपर बारिश पड़े तो वो एकदम से खत्म हो जाए. लेकिन अगर आप उस ब्रिक को देखेंगे जो बनने के बाद एक भट्टी में कुछ टाइम गुजारने के बाद जब उसको निकालेंगे, फिर उसको आप बारिश में रखेंगे, फिर उसको आप स्नो में रखेंगे, वो ज्यादा चमकीली नजर दिखेगी. क्यों? क्योंकि उसने ये चीजें बर्दाश्त उस भट्टी में की है. सेम इज द केस, देयर वर द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन व्हिच क्रिएटेड द हाइट्स ऑफ कैरेक्टर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
ट्विन ऑब्लिगेशंस के बारे में बोला, ट्विन ऑब्लिगेशन जो मैंने बोला बात की, मंडेला ने बोला कि मुझे एक्सपीरियंस हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम। मैं जब छोटा था, व्हेन आई वाज अ किड, आई वाज अ बॉय, आई यूज्ड टू गो फ्रॉम हियर एंड देयर, आई यूज्ड टू wander all over my area, I used to play with kids, I used to go out of my station without any fear, without any hesitation. There was no one to just restrict me, there was no one जो मुझे रोके, जो मुझे रोक के रखे। लेकिन जो जो नेल्सन मंडेला ग्रो हो गए, बड़े हो गए, उसने देखा, ही जस्ट विजुअलाइज ऑल ओवर कि यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। उसने आवाज उठाने की कोशिश की, एकदम से उसको रिस्ट्रिक्ट किया, एकदम से उसको जेल के अंदर भरा गया, एकदम से उसके ऊपर बहुत सारे ड्रैकोनियन लॉज जो है वो इंप्लीमेंट किए गए। He was sentenced for 27 years and he spent 27 years in jail under the suppression of the white supremacy। लेकिन इस चीज को वो बोल रहा है कि ये मुझे तब पता चला, विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपीरियंस के साथ साथ। छोटा था मैं, कहीं भी जा सकता था, किसी के साथ भी खेल सकता था, किसी स्ट्रीम में मैं नहा सकता था, हर एक जगह मैं मुझे फ्रीडम थी। लेकिन जो मैं बड़ा हो गया, इट वाज अ मिथ। ये फ्रीडम मेरे लिए क्या थी? मिथ। ऐसा कुछ भी नहीं था कि आई वाज फ्री। व्हाई? अब मैं जहां जाना चाहता हूं, मैं राइट्स की मांग कर रहा हूं, मुझे नहीं दिए जाते। मैं अच्छी नौकरी का ये डिमांड करता हूं, मुझे नहीं, आई एम नॉट गिवन। मैं लोगों के हुकूक की बात करता हूं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी की बात कर रहा हूं, तो आई एम जस्ट कर्ब्ड, आई एम माय ह्यूमन राइट्स आर कर्टेल्ड। तो ये मुझे पता चला विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये जो है आपका सेवंथ 8th क्वेश्चन है, उसमें ये चीज विद द एज, एक्सपीरियंस, ये सारा उसे पता चला नेल्सन मंडेला को। और फाइनली उसने कहा, हंगर फॉर फ्रीडम जो है मेरी जिंदगी को चेंज किया। आई हैड एन हंगर फॉर फ्रीडम। कैसे? जब उसने देखा कि लोग कैप्टिवेटेड हैं, उनकी ह्यूमन राइट्स को कर्टेल किया जाता है, they are deprived, they are suppressed, there is the suppressor, or there is white supremacy जो कंट्रोल किए जा रहे हैं, there is power relations are there। इन सारी चीजों को जब वो देख रहा है, उसने कहा कि जो ही जितना जितना मैं बड़ा होता गया, जितना जितना मैंने चीजों को परसीव किया, जितना जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ, मेरी उतनी उतनी हंगर किन के रिलेटेड हुई? फ्रीडम की रिलेटेड हुई। अब मुझे ज्यादा प्यास लगी, अब मुझे ज्यादा भूख लगी, किसके लिए? कि नहीं, हमें लिबरेट होना है। We have to get the freedom, we have to get the justice, liberty, equality। We are discriminated on the basis of color। Why? If we are eligible person, अगर हम भी इंसान, if we are human beings, why we are deprived of these human rights? Why we are deprived of the basic human rights? तो इस चीज के लिए उसकी जो लाइफ है वो चेंज होती गई, हंगर बढ़ती गई, जितना जितना बढ़े, जितना उस पर जुल्म हुआ, उतना उसने कहा कि नहीं, हमें चाहिए कि हम आजाद हों। तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें मैंने जो आपके अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जो क्वेश्चंस है उनको डिफाइन भी करने की कोशिश की। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे उसमें कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज। और आपसे जरूर ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।